एक बार अयोध्या में रीवा नरेश, रीवा के राजा का आगमन हुआ। उनको पता चला कि एक बड़े विरक्त महात्मा आए हैं, निरंतर भजन करते हैं, और बनादास जी का नाम इसलिए चारों ओर हो गया क्योंकि उनके जीवन का नियम था कि वो कभी भी किसी से मांगते नहीं थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 40 वर्ष की अवधि उन्होंने अवध में, अयोध्या में बिताई। लेकिन सोचो जरा, जो कोई काम ना करता हो, कहीं भिक्षा भी ना मांगने जाता हो, किसी से कोई सहयोग भी ना लेता हो, सोचो जरा उसका उदर भरण पोषण कैसे होता होगा। रीवा नरेश को पता चला तो रीवा नरेश पहुंचे, और महाराज संत के पास तो बनादास जी किसी से मिलते नहीं थे। बनादास जी विश्राम कर रहे थे, पता चला कोई आए गए तो और पीठ दे करके लेट गए कि हमें किसी से नहीं मिलना है। रीवा नरेश को इस बात में बड़ा अपमान महसूस हुआ कि मैं राजा, इतना बड़ा महाराज, और मेरे आने पर ये महात्मा जी मुझे पीठ दिखा रहे हैं। रीवा नरेश क्रोध में भर करके वहां से वापस चले गए। रात्रि में रीवा नरेश को स्वप्न आया। राम जी ने कहा, रीवा नरेश, आपने एक संत का अपमान कर दिया है। जैसे ही रात्रि में स्वप्न आया तो वो राजा वहीं से रात्रि में पहुंच गया अयोध्या। उस समय बनादास जी शयन की स्थिति में थे। भोर में 4 बजे जगते थे। 4 बजे तक रीवा नरेश पर्णकुटी के द्वार पर बैठा रहा। देखो, आज लोग संतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले मिलना चाहते हैं। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कई बार हमने लोगों को देखा, वो फोन करते हैं कि कहीं से कोई कांटेक्ट मिल जाए, जिसको कहते हैं, क्या कहना चाहिए, कोई जुगाड़ फिट हो जाए तो हमें सबसे पहले दर्शन हो जाए। भले कुछ पैसा लग जाए, सबसे पहले दर्शन हो जाए। ऐसा होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जो दर्शन पैसा दे करके हो वो आपको भगवान का नहीं, माया का दर्शन हो रहा है। जहां दर्शन करने में कुछ परिश्रम ना हो, अरे हीरा चाहिए तो कोयले की खदान में जाना पड़ेगा। जब तक कुछ परिश्रम ना किया जाए और बिना परिश्रम के हीरा मिल जाए तो उस हीरे की कद्र नहीं होगी। भगवान को, संतों को आज मनुष्य ने बहुत सस्ता समझ लिया है, इसीलिए उनकी कृपा बरसती नहीं है। किसी किसी पे कहीं कहीं बरस जाती है। महाराज, आप कथा प्रांगण में भी बैठो तो उतनी देर के लिए सचेत होकर के बैठो कि राम जी की विशेष कृपा है जो हम राम जी की कथा सुनने बैठे हैं। जम्हाई आए ना, थोड़ा सा आलस आए, तुरंत तटस्थ हो जाओ, नहीं। ये हमारे जो अंदर के शरीर के बैरी हैं, शत्रु हैं, ये बाधा पहुंचा रहे हैं। रीवा नरेश 4 बजे भोर तक बैठे रहे, और जब बनादास जी जगे, दंडवत प्रणाम किए और 10,000 रुपए 10,000 रुपए उन्होंने बनादास जी के चरणों में रखे। तो बनादास जी कहते हैं, रीवा नरेश, क्षमा करना, ये माया, ये घर जमीन मैं जाने कब का छोड़ करके राम जी की शरण में आ चुका हूं। मैं किसी से आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है। रीवा नरेश, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बनादास का ये शीश इस जगत के आगे कभी झुकने वाला नहीं है कि कोई मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे, कोई मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए धन दे दे। मुझे ये व्यवस्था नहीं चाहिए। सिर दिया सरकार को तो और को कैसे नवे। ये सिर जब सरकार को दे दिया, सिर दिया सरकार को तो और को कैसे
नवे, जिसका सिर राम जी के चरणों में झुक गया ना, उसका सिर दुनिया की माया के लिए, दुनिया के आगे झुकने वाला नहीं है। और जिसका सिर दुनिया के प्रपंचों के आगे झुके, समझना अभी वो राम जी का हुआ नहीं है। तो रीवा नरेश ने वो धन हर माह वो संतों का भंडारा अनवरत प्रारंभ कर दिया। किसी के द्वारा दिया गया भोजन बनादास जी नहीं पाते थे, यही कहते थे, मैं भोजन सिय को भेजो पैहों। मैं भोजन पाऊंगा ना तो अपनी माँ सीता के हाथों के बनाया, हाथों द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा भेजा गया ही भोजन पाऊंगा। माता सीता जो संपूर्ण जगत को खिलाने वाली है, जब वो मेरी माँ है तो मुझे और किसी की राह ताकने की क्या आवश्यकता है। ये एक भक्त का भाव होना चाहिए।